प्रणाम गुरु जी। प्रणाम सभी को। प्रश्नशास्त्रे अस्माकं विषयः अद्य रोगी प्रश्नविचारः। भवतः स्वागतम्। अहं स्क्रीन् शेरं करोमि। यदि दृश्यते तदा वदतु। दृश्यते? सम्यक् दृश्यते। सम्यक् दृश्यते। शोभनम्। जी। यदि कश्चित् व्यक्ति रोगग्रस्तः स्यात् अथवा भवति, तस्य परिजनः दैवज्ञं रोगी विषयकं चिन्तनाधिकृत्य आगच्छति। रोगी आरोग्य लाभं प्राप्स्यति न वा, अथवा असाध्य रोगः अथवा रोगेण मृत्युः भविष्यति न वा इत्यादिकं प्रश्नान् पृच्छति। एते प्रश्नाः रोगप्रश्नाः भवन्ति। सम्यक् अवगतम्? तर्हि रोगप्रश्ने प्रश्नकुण्डल्यां प्रश्नकुण्डल्या प्रश्नकुण्डल्यां यः योगः वर्तते, अतः प्रश्नकुण्डल्या समाधानार्थम् अयं विषयः अस्मिन् सत्रे रोगप्रश्ने विचार विचारणीयानां भावानां कस्मात् भावात् रोग विचारः क्रियते, कस्मात् भावात् वैद्य विचारः क्रियते, कस्मात् भावात् औषधि विचारः क्रियते इत्यादि स्पष्टीक्रियते। रोगिणः मरणयोगः अस्ति न वा, मृत्युतुल्यक कष्टयोगः अस्ति न वा, मरणस्य अभावः वा इत्यादि विषयः। रोगिणः मृत्यु भविष्यति न वा, अथवा कदा भविष्यति, रोगी आरोग्यतां प्राप्स्यति न वा, रोगी कीदृ रोगेण ग्रस्तः, रोगस्य नाम किम् इत्यादि विषयः अस्मिन् सत्रे वयं पठिष्यामः। संस्कृत भाषायां किमपि काठिन्यम् अनुभवति? अवगतम्? विषयः हाँ अवगतम्? अवगतम्। गुरु। अवगतम्। आम। रोगी भूत आम् गुरु। प्रेत जन्य रोगेण ग्रस्तः। यदा कदा कश्चित् व्यक्तिः प्रेतजन्य रोगेण ग्रस्तः अपि भवति, भूतजन्य रोगेण ग्रस्तः अपि भवति, तांत्रिक बाधा ग्रस्तः भवति। अतः तस्य समानार्थम् अयं विषयः प्रस्तुतः। ध्यानेन शृण्वन्तु सर्वे जनाः। शरीरं व्याधिरोगमन्दिरम्, एतत् प्रसिद्धमूक्ति। शरीरं व्याधिमन्दिरम्। व्याधिमन्दिरं तात्पर्य किम्? रोगों का घर है। लोगों का घर है वो। हाँ, हिंदी भाषायां मंदिर है वहीं पर। वयं कथयन्ति हिंदी भाषायां शरीर रोगों का घर है। सर्वे जनाः कदाचित् रोगेण ग्रस्ताः भवन्ति, कदाचित् न भवन्ति, कदाचित् कोऽपि रोगः असह्यः भवति। तस्य रोगस्य प्रभावः यदा दृश्यते तदा जातकः रोगी इति कथ्यते। रुग्णस्य परिजनः रोगमुक्ति कदा भविष्यति,
रोगी आरोग्यतां कदा प्राप्स्यति? एतादृशाः प्रश्नान् पृच्छति। एते रोगिणः सम्बन्धिताः प्रश्नाः रोगप्रश्नाः कथ्यन्ते। एतेषां रोगप्रश्नानां सम्यक् विचार्य उत्तरं देयं भवति। कुण्डल्यां कस्मात् भावात् रोगविचारः क्रियते वदतु कोऽपि जनः? षष्ठी, सिक्स्थ षष्ठ Sixth. भावात्। सिक्स्थ हाउस, षष्ठ भावात्। षष्ठ भावः रोगभावः कथ्यते। अष्टम भावः किं कथ्यते? मृत्युभावः। मृत्युभावः कथ्यते। भावात् भावं विचार्यं, भावात् भावं विचार्यं नियमात् द्वितीये द्वादश भावादपि रोग प्रश्ने विचार्यः। अतः प्रश्नकुण्डल्यां, प्रश्नपत्रिकायां, जन्मकुण्डल्यां न प्रश्नकुण्डल्यां यस्मिन् समये जातकः पृच्छकः प्रश्नः पृच्छति तस्मिन् समये प्रश्नकुण्डल्यां लग्नेन सह यदा द्वितीय, षष्ठ, सप्तम, अष्टम, द्वादश भावः संलग्नकः तदा विचारणीयः। प्रश्नकुण्डल्यां कस्मात् भावात् रोग प्रश्न, रोगी प्रश्न अथवा रोग प्रश्न विचारे किं किं विचार्यते तत्रोक्तं। स्लाइड पश्यतु। सुखागारं रोगी, दशम भवनं तु औषधगृहं। त्वौ संधि विच्छेदः कुरु। सुखागारं रोगी, दशम भवनं तु औषधगृहं। रुगस्तं वैद्योऽङ्गं सकलमिति विज्ञाय गणकः। सुखागारम रोगी अर्थात प्रश्न कुंडल्यां चतुर्थ भावः आम् रोगिणः विचारः क्रियते। रोगी कुत्र अस्ति? रोगी चतुर्थ भावः अस्ति। यस्य विषये प्रश्नः पृच्छति कोऽपि जातकः स रोगी कः भवति? सः रोगी चतुर्थ भावः भवति। दशम भवनं तु औषधगृहम्। औषधगृहम् अर्थात औषधि, औषधेः विचारः कस्मात् भावात्? दशम भावात्। 10th हाउस इज मेडिसिन। आंग्ल भाषायां वयं कथयिष्यामः, कथयन्ति न। दशम भावात् औषधे विचारः क्रियते। रुगस्तं वैद्यो अंगम। रुगस्तं अर्थात रुक अस्तं। रुक अर्थात सप्तम भाव। अस्तम सप्तम भावात् रुक रोग विचारः क्रियते अर्थात व्याधेः विचारः क्रियते। व्याधिः आधे घंटे बाद। व्याधिः अर्थात डिजीज। सप्तम भाव 7th हाउस इज डिजीज। आंग्ल भाषायां सप्तम भावात् व्याधेः विचारः क्रियते। यदि सप्तम भावः पाप पीडितः भवति तदा व्याधि वर्धते। यदि सप्तम भावात् शुभ ग्रहेण प्रभावितः तदा किं भवति? रोग का शमन होगा, निदान होगा। व्याधि वर्धते अथवा न वर्धते? रोगस्य शमनं भविष्यति, रोगस्य समाधानं भविष्यति। सम्यक् 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 वदतु, सम्यक् वदति भवान्। वैद्यो अंगम। लगन से वैद को देखते हैं। अंगम नाम लग्नम। लग्नात् किं विचार्यते? वैद्यस्य विचारः क्रियते अर्थात अटेंडेंट इज डॉक्टर। लग्नं चिकित्सकः, लग्नः चिकित्सकः।
लग्नात् चिकित्सकस्य विचारः। भवतः ध्वनि सम्यक् न श्रूयते। रितेश पाठक महोदय, भवतः ध्वनि सम्यक् न आयाति। जी तव पार्श्वे अन्तर्जालस्य समस्या अस्ति, अस्ति नेटवर्क् बाधा। आम् आनन्दं भवति अस्मिन् सत्रे किम् अहं हिंदी भाषायां वक्तुं प्रयासं करोमि। मिश्रित भाषा मिश्रित भाषायां अस्ति। अहो ऐसे ऐसे ही कंटिन्यू कीजिए, 2-4 क्लास में हैबिचुअल हो जाएंगे। हाँ, वैसे कुछ कुछ चीजें नहीं समझ में आती तो वो पूछ लें। काफी 90% समझ में आ रहा है सर, 10% नहीं आता। इदानीं सम्यक् अवगमनं वर्तते। लेकिन गुरु जी, अगर एक भी लोग को समस्या है तो हिंदी में बोल दीजिए, क्योंकि उन लोग का छूट जाएगा। नहीं, इतना संस्कृत आ रहा है समझ में सर। काफी आप अच्छा मतलब सिंपल बोल रहे हैं, धीरे धीरे। अवगमति, सम्यक् अवगमति। सा तु भूतपूर्व चिकित्सकः अपि अस्ति। इदानीं समये इंग्लैंड देशे निवसति भवती। भवती तो सम्यक् विदुषी। मुझे समझ नहीं आ रहा सर। सुखागारम रोगी, सुख स्थान चतुर्थ भावः, चौथे स्थान से अधुना अहम हिंदी भाषायां वदामि। चतुर्थ भाव से रोगी का विचार करते हैं। चतुर्थ भाव ही रोगी है। रोगी की स्थिति जाननी है तो आप क्या देखेंगे? चतुर्थ भाव देखेंगे। रोगिणः स्थिति कस्मात् भावात्? चतुर्थ भावात्। दशम भवनम तु औषध गृहम। दवाई देखनी है, दवाई कैसी चल रही है वर्तमान में, वो औषधि ठीक दी जा रही है, उससे सुधार होगा कि नहीं, उसके लिए आप 10th हाउस देखिए, दशम भाव देखिए। दशम भाव पर शुभ ग्रहों का प्रभाव है तो औषधि ठीक चल रही है। अगर किसी ने प्रश्न पूछा है किसी मरीज के विषय में, रोगी के विषय में, प्रश्न पृच्छति कि मम रोगी स्वस्थः भविष्यति न वा, एतेषां रोग प्रश्नानां सम्यक् विचारः प्रश्नकुंडली माध्यमेन क्रियते न। अतः रोगी का विचार चौथे भाव से करेंगे। रोगी ठीक होगा कि नहीं होगा उसका विचार करने के लिए देखेंगे चतुर्थ भाव पर पाप ग्रहों का प्रभाव तो नहीं है। यदि चतुर्थ भाव पर पाप, अभी आगे आएगा ये विषय, अभी फिलहाल इतना समझ लीजिए कि चौथा भाव रोगी है, दशम भाव औषधि है, दवाई है। रोगी के ठीक सामने दवाई है ना। और रोग कौन है? वो सप्तम सप्तम भाव को मारक भाव भी कहते हैं ना। सप्तम भाव मारक भाव आप ही कहते थे। अतः मारक भाव अर्थात मारने वाला भाव। मारेगा कौन? रोगी तो मारता है, रोगी को रोग मारेगा। इसीलिए रोग सप्तम भाव है। और रोग के ठीक सामने, रोग का सामना कौन करता है? डॉक्टर ही करता है, चिकित्सक करता है। चिकित्सकः करोति। अतः लग्न चिकित्सकः, हम दोनों आमने सामने हो गए ना। चौथा भाव रोगी हुआ, रोगी के ठीक सामने दवाई हो गई, दशम भाव। सप्तम भाव रोग है तो उसका ठीक सामने लग्न कौन है? डॉक्टर है। ठीक है, डॉक्टर। सभी प्रश्न शास्त्र के ग्रंथों में यही 4 विषय समायोजित किए गए, सभी प्रश्न शास्त्र के ग्रंथों में। किसी भी आचार्य ने इसके साथ छेड़छाड़ नहीं की। क्यों? क्योंकि अनुभव में सत्य उतरा, खरा उतरा बिल्कुल। आगे देखिए, बलाक्रांतौ वैद्यौषध गृहपतौ प्रश्न समये तदा भद्रं विद्यादिः हि तद्भावेन कुशलम्। बलाक्रांतौ, बलाक्रांतौ अर्थात बलवन्तः भवतः वैद्यः औषध गृहपतौ, अर्थात वैद्यस्य भाव किम? लग्न औषध गृहपति दशमेशः लग्नेशः दशमेशः उभौ अपि। यदा बलवन्तः भवतः भवती भवतः भवन्ति न,
द्विवचने किं वदिष्यामः भवतः यदा लग्नेशः दशमेशः उभौ अपि बलवन्तः बलवन्तौ बलवन्तः, तो बलवन्तौ भवतः तदा किं भवति प्रश्न समये, तदा भद्रं भवति, तदा कल्याणं भवति, रोगिणः कल्याणं भवति। देखिए लग्नेश बलवान हुआ यानी वैद्य बलवान हो गया, रोग के ऊपर डॉक्टर हावी है तो रोग ठीक होगा। दशमेश बड़ा बलवान है, इसके माने दवाई बलवान है रोगी के ऊपर, तो रोगी ठीक होगा। तो दशमेश और लग्नेश यदि बलवान है प्रश्न कुंडली में, जिस समय प्रश्न पूछा गया उस समय की बात हो रही है। उस समय व्यक्ति ने पूछा है ना कि मेरा मरीज हॉस्पिटल में एडमिट है, बताइए डॉक्टर साहब, आप भी डॉक्टर ही हैं है ना, उसकी समस्या का निस्तारण कर रहे हैं, आप प्रश्न शास्त्र के डॉक्टर हैं, तो अब बता दीजिए देख करके, अगर प्रश्न समय के समय में अगर लग्नेश दशमेश ठीक ठाक स्थिति में है, बलवान है। बलवान कैसे होते हैं? अपने मित्र की राशि में बैठे हो, केंद्र में बैठे हो, है ना, अपने उच्च की राशि में हो, अपने मूल त्रिकोण की राशि में हो, शुभ ग्रहों के साथ बैठे हो, 6, 8, 12 में ना बैठे हो, तो बलवान हो गए लग्नेश दशमेश। तदा भद्रम विद्यात् इहि तद्भावेन कुशलम, और उसी भाव से कुशलता का विचार करेंगे आप। जो जो भाव पॉजिटिव है उसकी कुशलता है। ठीक है, स्पष्ट हो गया विषय? जी। आगे बढ़े, अग्रे चलामः। सर इसका एक वो बताएं एग्जाम्पल, या बाद में बताएंगे? एग्जाम्पल बाद में बताऊंगा मैं आपको, है एक एग्जाम्पल मेरे पास, जी सर। समझ में आ जाएगा। जी वो एक ही उदाहरण जी से समझ जी। में आ जाएगा। अगला छंद देखिए क्या है, पढ़िए। रोगिणः प्रश्नो मरण लग्नोपगम योगः। पापदम रोगिणा पापयुक्ते चितम जने नास्तम रोगिण यदा पाप यो ये से यो सायत्रे पापयुक्तो अष्टमे चंद्रमा मृत्यु योगे भवेत्सरम। हाँ, ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई यज्ञ हो रहा है और कई सारे ब्राह्मण मंत्र बोल रहे हैं, है ना दो चीजें कुछ वो हो रही थी, कट रही थी हाँ, आवाज तो में। प्रश्न हाँ। लग्नोपगम पापभम रोगिणा, प्रश्न के लग्न के समय, प्रश्न के लग्न के जो लग्न पा है, लग्न के जो पति हैं, है ना, वो पाप भम पाप राशि वाले हों। प्रश्न लग्नोपगम, प्रश्न के लग्न में चली जाए पाप राशि, पाप ग्रह की राशि, पाप ग्रह शनि भौम, ये पाप ग्रह हैं, इनकी राशियां लग्न में चली जाएं, मकर कुंभ या मेष या वृश्चिक, तो पाप भम रोगिण, तो क्या होगा प्रश्न लगने यदि, और पाप युक्तेक्षितम, पाप युक्त हो या देखा जा और रहा हो देखा जा रहा इक्षितम, है। कौन देखा जा रहा हो या युक्त हो, अष्टम लग्न। अष्टम भाव, ठीक है, अष्टम भाव पर पाप ग्रह बैठे हो, तो पाप ग्रहों से देखा जा रहा हो, ना बैठे हो तो देखा जा रहा हो, तो क्या होता है, पापयो अंतरे, पाप युक्तो अष्टमे, दो बातें आ गई, तीसरा योग आ गया अभी। पहला योग है प्रश्न लग्न में पाप ग्रह की राशि चली गई हो, दूसरा योग है अष्टम भाव पर पाप ग्रहों का प्रभाव हो या पाप ग्रह देख रहे हो, ये स्थितियां हो, ठीक। इनके साथ में ये दो योग और हो, क्या, पाप यो अंतरे पाप युक्तो अष्टमे चंद्रमा मृत्यु योगो भवेत् तत्परम, अर्थात शीघ्रम मृत्यु कारकः योगः अयम योगः। प्रश्न कुंडल्याम यदि लग्ने पाप ग्रहस्य राशि भवेत्, अष्टम भावः पाप ग्रहेण युक्तः अथवा दृष्टो भवेत्, और पापयो अंतरे, दो पाप ग्रहों के अंतर में बीच में चंद्रमा बैठा हो, अथवा पाप युक्तो अष्टमे चंद्रमा, अथवा अष्टम भाव में चंद्रमा हो और उसको पाप ग्रह देख रहे हो, तदा किम भवति, तदा मृत्यु योगः जायते, रोगिणः शीघ्रं मृत्यु भविष्यति। ऐसे योग में अगर प्रश्न पूछा है किसी ने, तो रोगी की शीघ्र ही मृत्यु हो जाती है आने वाले दिनों में, ये संकेत है उसका।
गुरुजी, लग्न और अष्टम वाला जो आपने बताया कि लग्न में पाप ग्रहों की राशि हो पहला और सूत्र अष्टम है पे हाँ, लग्न में मकर, कुंभ, मेष, वृश्चिक इनकी राशि हो, यानी मकर लग्न हो, कुंभ लग्न हो, मेष लग्न हो, वृश्चिक लग्न। दूसरा क्या हो, अष्टम भाव पर पाप ग्रहों का प्रभाव हो, या तो पाप ग्रह बैठे हो या पाप ग्रहों की दृष्टि हो। ठीक, ये हो जाए। फिर इनके साथ क्या हो, इनके साथ ये नीचे वाला, या तो पाप ग्रहों के बीच में चंद्रमा हो, कहीं पर भी चंद्रमा बैठा हो, मान लीजिए चौथे भाव में ही बैठा है और तीसरे भाव में पाप ग्रह है और पंचम भाव में भी पाप ग्रह है, तो चंद्रमा घिर गया ना पाप ग्रहों से। अथवा पाप युक्तो अष्टमे चंद्रमा, या फिर चंद्रमा अष्टम भाव में बैठा हो पाप ग्रहों के साथ, ऊपर वाली दोनों शर्तें हो और नीचे वालों में दोनों में से एक हो, तो मृत्यु योग घटित होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि लग्न में पाप ग्रह की राशि आ गई माने डॉक्टर पापी हो गया है ना, डॉक्टर सही इलाज नहीं कर रहा। और अष्टम भाव पर पाप ग्रहों का प्रभाव है, यानी मृत्यु पर खतरा, आयु पर खतरा। और चंद्रमा अगर पीड़ित हो गया, पाप ग्रहों से पीड़ित हो गया, यानी मन जो है वो निराश होने जा रहा है, कोई निराशाजनक घटना घटित होने जा रही है जो आपके मन को निराशा में डालने वाली है। और चंद्रमा पाप ग्रहों से जब पीड़ित होते हैं तो वो आयु हानि करते हैं, खास करके रोगी के प्रश्न के संबंध में। जब भी कोई रोगी प्रश्न करता है कि मैं ठीक हो पाऊंगा कि नहीं, तो आपको ये योग दिख जाए तो सचेत करिए उसके परिजनों को, भाई ये स्थिति है, या तो डॉक्टर बदलिए या दवाई बदलिए। ठीक, आगे बढ़े। गुरुजी, जी। हाँ, अगर अपने ही बारे में कुछ, अपने ही बारे में अपने मन में प्रश्न आए, अपने अपने रोग के बारे में बारे में। प्रश्न आए तो अपना ऑपरेशन खुद कर डालो हम है ना खुद भी तो अपनी डॉक्टर। प्रश्न कुंडली बना के देख सकते हैं। देखिए, अपना अपना आप विश्लेषण कभी भी स्वयं नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना अच्छा। चाहिए? क्योंकि अपना विश्लेषण कभी भी आप तटस्थ भाव से कर ही नहीं सकते। निरपेक्ष भाव से कभी भी हम्म। आप अपना विश्लेषण नहीं कर सकते, या तो गुरु नहीं कर करेगा सकते। अथवा दैवज्ञ करेगा। ठीक है गुरुजी। आप हम करते ना, अरे छोटा मोटा जुकाम है, चलो हल्दी खा लो, ये खा लो, ठीक हो जाएंगे, तो डॉक्टर बताएगा ना कि क्या बीमारी है आपके पास। हल्दी खाने से कुछ नहीं होने वाला, ये मन को सांत्वना मत दीजिए आप। हम्म। समझ गए आप बात? अपनी समस्या को हम कभी भी बड़ा नहीं मानते, हम कहीं ना कहीं उपेक्षा कर जाते हैं किसी ना किसी चीज की, हम हल्के हो जाते हैं। जैसे अपने बच्चों की कुंडली मत देखिए कभी भी, अपने पति की कुंडली मत देखिए, अपनी पत्नी की मत देखिए, क्योंकि वहां पर आप क्या होगा, या तो बहुत अधिक निगेटिव हो जाएंगे या बहुत अधिक पॉजिटिव हो जाएंगे। निरपेक्ष भाव से नहीं कर पाएंगे। अगर निगेटिव होगा तो उसको कहीं और संकेत देखेंगे। वही कहानी मैंने आपको बताई थी ना, ज्योतिषी वाली कि ये जी। जारज योग है, इसमें दूसरे का पिता मरेगा, मैं नहीं मरूंगा, है ना। फिर आप ऐसा विचार कर लेंगे। इसलिए अपना ऑपरेशन खुद मत करिए कभी भी, हाँ दूसरों का करिए। सर बायस को संस्कृत में क्या कहते हैं? बायस्ड होना, सुपर, मतलब गलत सोचना, जैसे आप बता रहे हैं बायस्ड हो जाते हैं, संस्कृत में क्या कहते हैं सर इसको? क्या चीज? एक वर्ड होता है ना, जब बायस होना, बायस हो बायस। जाना, नहीं नहीं ये मेरे लिए नहीं है, ये तो उसके लिए है। मतलब जैसे आप अभी समझा रहे हैं कि कुंडली नहीं देखनी चाहिए अपनी, क्योंकि हाँ, हमारी सोच बदल जाती है। वी गेट वेरी हाँ, बायस्ड, मतलब गलत जैसे सोच रहे हैं। तटस्थ नहीं पूर्वाग्रह रहते से हम। ग्रसित, तटस्थ पूर्वाग्रह नहीं से रहते। ग्रसित। तटस्थ, जी जी जी। तटे स्थितः न भवति। हम तट तटस्थ। यानी किनारे पर नहीं होते हैं उस समय, हम हम्म। बीच में ही झूल रहे होते हैं। तो यह तटे गुरुजी, न स्थितः। पूर्वाग्रह शब्द का ही प्रयोग कर सकते हैं। क्या कह रहे हैं? पूर्वाग्रह शब्द का, और पूर्वाग्रह शब्द पूर्वाग्रहों का ही से, प्रयोग कर हाँ, सकते बहुत अच्छा हैं। शब्द प्रेजुडिस। प्रयोग किया इन्होंने। हम लोग पूर्वाग्रहों से भी ग्रसित हो जाते हैं। हम सही आकलन नहीं पूर्व कर सकते हम खुद का। सही आंकलन नहीं कर सकते। सही है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई पक्षपात वाली भावना हम स्वयं के साथ कर जाते हैं। हम्म। दूसरे के सामने जब करना होता है तो हम वास्तव में समालोचना करते हैं, उसकी सम्यक आलोचना। गुण भी देखते हैं, दोष भी देखते हैं, है ना। अपने बारे में हम केवल गुण ही गुण देखेंगे। हम्म। कभी कोई व्यक्ति अपने दोष बताएगा, अगर हम्म। उससे कहा जाए अपने बारे में लिखिए, तो उसमें से नहीं। देखना आप 90% चीजें वो पॉजिटिव लिखेगा, नेगेटिव 10% होंगी। हाँ किसी किसी दूसरे से कहा जाए कि इनके ऑब्जेक्टिव और इनके बारे में लिखिए, सब्जेक्टिव। इनके बारे में लिखिए, तो वो हाँ गुण भी लिखेगा और दोष भी लिखेगा।
है ना। कोई संत ही है, अगर आप संत हैं तो बात दूसरी है, तो आप अपने दोष अधिक निकालेंगे, लेकिन हाँ हाँ, सामान्य व्यक्ति अपने दोषों से अधिक गुण निकालता है। कोई यार कहते हैं ना, हम जब गुण सामने निकालता वाले की तरफ उंगली उठाते हैं तो 3 उंगली हमारी तरफ उठती हैं, माने तीन जितने दोष हम सामने चार को निकाल रहे हैं उससे ज्यादा दोष हमारे अंदर है। ऐसे करके उंगली उठती है ना, और हमारे। एक उठती है परमात्मा की तरफ, अच्छा ईश्वर की तरफ आक्षेप कर दिया हमने, है ना, ऊपर वाले में भी कि तुमने तुमने गलती की है इसके अंदर। लेकिन 3 उंगली चार, हमारी तरफ भी जा हाँ, रही है। खैर, 3 हमारी तरफ। ये विषय हो गया। तो मनीषा जी, आपको उत्तर मिल गया ना। हम लोग पक्षपात से जी ग्रसित हो जाते मिल हैं, गया। ठीक। अपने साथ पक्षपात कर जाते हैं हम। जैसे अपने जी बच्चे की गलती निकालनी हो, पड़ोसी की गलती निकालनी हो, तो हम क्या करते हैं, हम पड़ोसी के बच्चे में गलती ज्यादा निकालते हैं, अपने बच्चे में कम निकालेंगे। अपना अपने के साथ हम पक्षपात कर ही लेते हैं, ये मानवीय वृत्ति है। इसलिए गुरु के पास जाना चाहिए। गुरु क्या करता है, गुरु आपका सम्यक आलोचना करता है, देखेगा वो वास्तव में गुण कितने हैं, दोष कितने हैं, मतलब ग्रह स्थिति में कितनी नेगेटिव है, कितनी पॉजिटिव है। इसलिए मैंने कहा, अपना ऑपरेशन खुद मत करिए। डॉक्टर को भी ऑपरेशन कराना होता है तो वो दूसरे डॉक्टर के पास जाता है ना, भले ही वो जानता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बताइए, अभी तक 3 ही छंद हो पाए हैं। अगला देखिए, प्रश्न लग्न क्षणे पाप खेटा व्यये नैधने चंद्रमा वा नगे लग्न भे नैधने शत्रुभे सत्वरम रोगिणो मृत्यु योगस्तदा व्यत्यये व्यत्यय। प्रश्न लग्न क्षणे पाप खेटा व्यये, पाप खेटा अर्थात पाप ग्रह व्यये भवति, द्वादश स्थाने भवति। प्रश्न लग्न क्षणे अर्थात प्रश्न कुंडल्यां नैधने चंद्रमा, नैधने चंद्रमा, नैधने अर्थात चंद्रमा अष्टम में। अष्टम भावे यदा चंद्रः भवति, वा नगे लग्न भे, लग्ने अर्थात लग्न भे, नगे, नगे अर्थात नग कितने हैं, सप्त नगा प्रसिद्ध अर्थात सप्तम भावे, सप्तम भावे पाप ग्रह सन्ति और लग्ने चंद्रमा अस्ति। 2 कंडीशन हो गई ना। पहला योग बताया कि पाप ग्रह कहाँ हो, व्यय भाव में, और निधन भाव में चंद्रमा हो, अष्टम में चंद्रमा हो। दूसरा योग बता दिया कि पाप ग्रह सप्तम भाव में हो और चंद्रमा कहाँ हो, लग्न में हो। तो क्या, नई धने शत्रुभे, निधन भाव में शत्रु भाव में। अब तीसरी स्थिति बता दी, अष्टम में पाप ग्रह हो और छठे भाव में चंद्रमा हो। ये पाप ग्रह और चंद्रमा की स्थिति बता रहे हैं 3 प्रकार से। तो सत्वरम रोगिणो मृत्यु योगस्तदा, तो रोगी की सत्वरम मृत्यु भवति, शीघ्र मृत्यु भवति। और व्यत्यये व्यत्यय, और उसका विपरीत हो जाए तो विपरीत होता है। विपरीत कैसे होगा, विपरीत ऐसे होगा कि पाप ग्रह कहाँ हो, अष्टम भाव व्यय में, भाव में हो। अष्टम भाव में, अष्टम भाव और व्यय भाव में चंद्रमा नहीं, पाप ग्रह अष्टम भाव में, हाँ, व्यय भाव में चंद्रमा हो, अथवा सप्तम भाव में चंद्रमा हो, लग्न में पाप ग्रह हो, अथवा अष्टम भाव में चंद्रमा हो, शत्रु भाव में पाप ग्रह हो। तो हो गया ना विपरीत। कहने का तात्पर्य क्या है कि लग्न, सप्तम, अष्टम, छठा भाव और व्यय भाव, ये पाप ग्रहों से पीड़ित हो गया। भाई लग्न कौन है, डॉक्टर, डॉक्टर अच्छा नहीं मिला। सप्तम कौन है, रोग, रोग बढ़ने लगा। रोग। अष्टम कौन है, आयु, आयु प्रभावित हो रही है। छठा भाव क्या है, रोग का, तो रोग बढ़ रहा है। व्यय भाव क्या है, खर्चा बढ़ने वाला है, यानी कि रोग बढ़ने वाला है। ऐसे समझ लीजिए, इसका सार ये है, इस छंद का जो सार है, समरी है, वो ये है कि लग्न, सप्तम, अष्टम, छठा और द्वादश अगर ये पीड़ित हो गए तो रोगी ठीक होने वाला नहीं है। और मैं आपको बताऊंगा अंत में एक सार इसका, एक लाइन में। फिलहाल पहले तो छंद समझ लीजिए। अगला देखिए, चंद्रे लग्ने कलत्रे अर्के शीघ्रम रोगी विनश्यति कौर्प्यंशे मैं शुभे भौमे चंद्रयुक्ते न नश्यति। चंद्रे लग्ने कलत्रेर्के शीघ्रम रोगी विनश्यति कौर्प्यंशे में शभे भौमे चंद्रयुक्ते च नश्यति। अनुष्टुप छंद में है। चंद्रे लग्ने कलत्रे अर्के, चंद्रमा लग्न में हो और कहाँ हो, कलत्र भाव में अर्क हो,
सूर्य हो। अर्क, शनि, शनि। सप्तम भाव में सूर्य। अर्क किसको कहते हैं? सूर्य को। सूर्य को अर्क अर्क सूर्य, कहते हैं। अर्काय और नमः। अर्की वो होता है शनि शनि। को। और की अर्की, शनि होता है। अर्की ये कौन तर्क है? है। अर्कजा, शनि। जो सूर्य से उत्पन्न हुआ, शनि। हाँ। है ना। जैसे वो कहते हैं ना, पंडित, पंडिताइन, हम्म। चौधर, चौधरी, चौधराइन। है ना। तो कलत्रे अर्के, कलत्र भाव में सूर्य हो, लग्न में चंद्रमा हो, तो स्थिति हो गई पूर्णिमा की। पूर्णिमा। है ना, आमने सामने सूर्य चंद्रमा हो। लेकिन हाँ। कहाँ हो आमने सामने, वो बता रहे हैं कि चंद्रमा लग्न में हो और सूर्य सप्तम में हो। देखिए सप्तम में पाप ग्रह आ गए ना, तो रोग बढ़ रहा है। शीघ्रम रोगी विनश्यति, रोगी शीघ्र ही विनाश, विनाश की ओर जा रहा है, मृत्यु की ओर। माने रोग ठीक होने की बजाय बिगड़ रहा है। इसमें प्रश्न शास्त्र बड़ा काम का है, सहायता करता है। जरा सी भी शंका आपको हो, आपका मरीज बहुत दिन तक एडमिट हो गया अस्पताल में और वो ठीक नहीं हो रहा है, और आप जाते हैं शंका लेकर के, जाना चाहिए आपको शंका लेकर के। अगर ऐसी शंका मन में पैदा हो रही है तो ज्योतिष निस्तारण कर देता है उसका। उसका करीबी व्यक्ति हो तो उसको जाना चाहिए। पत्नी बीमार है तो पति को जाना चाहिए, पति बीमार है तो पत्नी को जाना चाहिए, दोनों बीमार है तो संतान को जाना चाहिए। निकटतम जो ब्लड का रिलेशन है, जिसका रक्त से संबंध है, उसको जाना चाहिए पूछने के लिए। ज्योतिष किस लिए है फिर? कौरपयंशे, कौरपी किसको कहते हैं? कौरपी, कौरपी किस राशि का नाम है बताइए? तुला राशि। नहीं, तुला कॉर्पी। का, तुला का जूट है। स्कॉर्पियन, 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 स्कॉर्पियन की हाँ, वृश्चिक। कॉर्पी से बना स्कॉर्पियन, वृश्चिक। वृश्चिक। तो कॉर्पियंशे यानी वृश्चिक के अंश में, यानी वृश्चिक के नवांश में, मेष भे भौमे, मेष राशि में कौन बैठे हो? भौम बैठे हो, मंगल, चंद्र युक्ते, तो भी वो नष्ट हो जाता है। समझ गए? प्रश्न काल में चंद्रमा बैठा हो प्रथम भाव में, सप्तम भाव में सूर्य हो, तो भी रोगी की जी। शीघ्र मृत्यु होती है। और दूसरा योग बताया, अथवा चंद्र से युक्त मंगल कहाँ हो लग्न में? मेष राशि में हो, और किस नवांश में हो? कॉर्पियन से वृश्चिक का अनुवांश में हूँ। वृश्चिक के नवांश में हो। तो चंद्रमा कितने अंशों पर होगा बताइए मेष राशि में? मेष राशि में होगा सर वो 23.2320 से और 2640, नहीं 2640 तक। हाँ ठीक है, 26-40 तक। 2320 to 2640 से आठवें अष्टम नवांश हो, में, आठवें आठवां नवांश, नवांश हुआ। है ना। जी 21 तक। ठीक है, स्पष्ट हो गया मोनिका जी आपको विषय? जी सर। और कोई शंका हो तो बताएं अभी तक। चलिए अगला योग देखिए। द्वाविंशति दृक्काणस्थः प्रश्न लगनेश्वरो यदि तदा मृत्युम विजानीयात अवश्यम रोगिणो बुधा। द्वाविंशति दृक्काण, द्वा माने दो, विंशति कहते हैं 20, 20 और 2 22वें दृष्काण में प्रश्न लग्नेश्वर अर्थात लग्नेश, प्रश्न कुंडल्याम यदि लग्नेश कुत्र स्थितः? द्वाविंशति दृष्काणे स्थितः, तदा मृत्यु विजानीयात, तो मृत्यु जानिए आप, रोगी की निश्चय ही मृत्यु जानिए। अवश्यम रोगिणः बुधा। एकस्मिन् रासौ कति दृष्काणः भवन्ति? त्रियदृष्काणः भवन्ति। 3 दृष्काणः भवन्ति। तो 22वां दृष्काण कहाँ जाएगा? अष्टम में ही जाता है मोस्टली। अष्टम भाव में ही जाता है ना। इसको बता देता हूं आपको, इस समझ में नहीं आया वो आपके, इसको बोर्ड के माध्यम से आपको मैं बता देता हूँ 22वां दृष्काण की गणना कैसे होती है।
देखिए ये है प्रश्न कुंडली, और इस प्रश्न कुंडली में लग्नेश, कोई भी लग्न ले लीजिए, सिंह लग्न, चलिए दशम, मकर लगन ले लेते हैं हम लोग। तो मकर लगन कितने अंशों की है? 20। अगर मकर लगन 0 अंश से 1 अंश के बीच में, 10 अंश के बीच में है, तो हम कहेंगे लग्न हमारी कौन से दृष्टिकोण में है? प्रथम प्रथम दृष्टिकोण। दृष्टिकोण, है ना? तो अगर ये जी प्रथम दृष्टिकोण में है, तो यहाँ पर भी जो अष्टम भाव का जो दृष्टिकोण आएगा पहला वाला, वो भी 0 से 10 अंश के बीच में ही होगा। वो भी एक बोर्ड राशि दिख में, रहा है। एक राशि में 3 दृष्टिकोण हो गए ना, 3, 3 ही यहाँ हो गए, 6, 3 यहाँ हुए, 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 छंग 18, 3 सत्ते 21। तो 22वां दृष्टिकोण कहाँ गया? अष्टम भाव में। समझ गए आप? स्पष्ट हो गया? जी सर। तो 22वें दृष्टिकोण में लग्नेश बैठा हो। लग्नेश कौन हुआ यहाँ? शनि। शनि को यहाँ बैठा दीजिए इसी दृष्टिकोण में। यानी शनि भी कितना हो? 0 अंश से 10 अंश के बीच में हो, तभी तो वो पहले दृष्टिकोण में कहा जाएगा, जी है ना? तो 3, एक राशि में 3 होते हैं, तो सप्तम भाव तक 3 सत्ते 21 दृष्टिकोण निकल गए। 22वां दृष्टिकोण कहाँ आ गया? अष्टम भाव में ही आ गया। तो 22वां दृष्टिकोण अच्छा नहीं माना गया। 22वें दृष्टिकोण में पाप ग्रह बैठे हों अगर, तो अच्छा नहीं होता, विशेष रूप से मृत्यु बहुत जल्दी होती है। और लग्नेश बैठ जाए 22वें दृष्टिकोण में, यानी वो यम के पास में चला गया। कब? प्रश्न काले, प्रश्न के समय में। और मैं आपको एक बात बता दूं, चलिए बता ही देता हूं, सूत्र ही दे देता हूं। किसी का लग्नेश जिस समय गोचर में 22वें दृष्टिकोण में जाता है, तब उसको हेल्थ इश्यूज होते हैं। ये जनरल रूल बता रहा हूं आपको मैं। समझ गया? जैसे लग्न बताइए कोई भी आप लोग अपनी, कोई में से कोई भी। मेष। मेष क्या है। बताते स्क्रीन नहीं दिख रही है। 22वां दृष्टिकोण में जाता है। हाँ, सर मेरा फ्रैक्चर हुआ हाथ का, तो हो सकता है मेरा ऐसे ही हुआ होगा। क्या लगन है आपकी? मेष। मेष। तो जी। गोचर बहुत महत्वपूर्ण है ना? गोचर, ये प्रश्न शास्त्र जो पढ़ रहे हैं आप, ये भी तो गोचर ही है उस समय का, जब गोचर है उस पूछ समय रहा का। है। जी जी बिना गोचर के तो ज्योतिष अधूरा है, कुछ है ही नहीं ज्योतिष में। चलिए अगला विषय देखिए, अगला छंद। प्रश्न लग्नाद्यता सप्तमे सद्युते रोगिणा भद्रमुक्तम न पापग्रहै मिश्र खेटे विमिश्रम मिश्र खेटैर विमिश्रम फलम सूर्यभिस्तत्र लग्नेश्वरे पापयुक्ते मृति। देखिए प्रश्न लग्नाद्यता, प्रश्न लग्नाद्यदा अर्थात प्रश्न लग्नात यदा, प्रश्न उस समय। लग्नात यदा, जब प्रश्न लग्न से लगा सप्तमे, सप्तम भाव में सद्युते अर्थात सतयुक्ते, सत माने शोभनम ग्रहम, शुभ ग्रह, अच्छा सत्य। सदयुते, युति हो रही हो, शुभ ग्रह की युति हो रही हो प्रश्न लग्न से सप्तम में, तो बताइए क्या होगा? सप्तम भाव क्या है? रोग है, उसमें शुभ ग्रह बैठे हैं, तो रोग की शांति होगी। बस रोगिणा भद्रम भद्रम उत्तम, रोग भद्र मुक्त हो जाएगा, भद्रम उत्तम कल्याण से युक्त हो जाएगा, रोगी रोगी ठीक हो जाएगा। न पाप ग्रह, बस पाप ग्रह नहीं होना चाहिए सप्तम में। स्थूल सा सिद्धांत है, जब भी कोई जातक प्रश्न करे, प्रश्न प्रत्यक्ष प्रश्न करे रोगी से संबंधित, तो देख लीजिए सप्तम में और लग्न में पाप ग्रह ना हो, निसंकोच कह दीजिए, बिल्कुल बेधड़क, बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे आप। और मिश्र खेटैर विमिश्रम, और मिला जुला मिश्र, मिश्रित ग्रह हो, अशुभ भी और अशुभ भी हो, तो फल कैसा मिलेगा? तो फल मिश्रित मिलेगा, माने कभी जातक ठीक होगा फिर तबियत बिगड़ जाएगी, बोले जरा से ठीक होते हैं ये, फिर से डाउन हो जाते हैं, अस्पताल चले जाते हैं।
फिर ठीक होते हैं, फिर अस्पताल चले जाते हैं। तो ये फल कब होता है? जब उसके गोचर में भी देख लेना आप, उसके लग्न में और सप्तम में गोचर पर पाप ग्रहों का प्रभाव चल रहा होगा उसकी जन्म कुंडली में, है ना। और फिर कहा लग्नेश्वरे पाप युक्ते मृति। लग्नेश्वर यदि पाप ग्रहों के साथ है, पाप ग्रह की युति में है, तो फिर मृति ही, मृत्यु, रोगी जनस्य मृत्यु होती। आसान छंद है ना, दिक्कत थोड़ी है इसमें कोई। ये ऋषियों के सब समरी है। सर इसमें लग्नेश पाप युक्त कौन से भाव में होगा सर? ये कहीं भी हो, लग्नेश अगर पाप ग्रहों के साथ है, पीड़ित कहीं हो गया। भी हो, अच्छा ठीक है, कहीं भी हो पाप ग्रह के साथ, ठीक हाँ, ठीक। 6-8-12 में है तो खराब है मामला, और बहुत सारा निगेटिव और से। भी खराब। हाँ, लग्न पो दुर्बलो, लग्नेश दुर्बल हो जाए। मृत्युनाथो बलि, लग्न पो दुर्बलो मृत्युनाथो बलि। शत्रु गई नहीं धने शीत भानव मृति। लग्न पश्चोदितो मृत्यु पो दुर्बलो लाभ पो वीर युक्त चिरंजीवनम। कैसे कैसे छंदों में पिरोया गया होगा इनको, देखिए। मैं कभी कभी सोचता हूँ, हम लोग तो हिंदी अनुवाद ही कर रहे हैं। लग्न पो दुर्बलो, लग्नेश लग्नस्य पति लग्नेश, लग्न पो दुर्बलो, लग्नेश दुर्बल हो जाए। दुर्बल कैसे हो जाए? वो अस्त हो जाए, पाप ग्रह के वो साथ नीच का बैठ हो सकता जाए, है, पाप ग्रहों के साथ पापी हो जाए, 6-8-12 में चला जाए, शत्रु राशि में चला जाए, शत्रु ग्रहों के साथ बैठ जाए, तो वो दुर्बल हो गया। मृत्युनाथो बलि, और मृत्युनाथ कौन है? अष्टमेश। लग्न पो दुर्बलो मृत्युनाथो बलि। शत्रु भे नई धने शीत भानव मृति। शत्रु भे नई धने, शत्रु राशि में, शत्रु भाव में, नई धने निधन भाव में। शीत भानव, शीत भानव कौन है भाई? जो शनि ठंडे सूर्य हैं। शनि, शीत माने ठंडे, भानु कहते हैं सूर्य को। हाँ ठंडे सूर्य हैं, ऐसे सूर्य जो ठंडे रहते हैं। कौन है वो? चंद्रमा। चंद्रमा का एक नाम शीत भानु है। हाँ, अच्छा ओके है ना। ओके। तो शत्रु भे नहीं धने, शत्रु राशि में, शत्रु भाव में, शत्रु भाव में, और निधन माने अष्टम, अष्टम भाव में चंद्रमा चले जाएं। तो अष्टम और छठा चंद्रमा तो वैसे भी अरिष्ट बनाता है ना। तो मृति, मृत्युकारी हो गए। लग्नेश का कमजोर होना, अष्टमेश का बलवान होना, और चंद्रमा का 6-8वें चले जाना। जितनी ज्यादा स्थिति होंगी उतना ही ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट होगा। और लग्न पह उदितो, लग्ने जो है वो उदित हो, उदय हो, अस्त ना हो। अस्त कब होते हैं? सूर्य के साथ। लग्नेश उदय हो। दुर्बलो लाभ को, मृत्यु को दुर्बलो, और अष्टमेश दुर्बल हो जाए, ठीक उसका उल्टा हो जाए। अष्टमेश कमजोर हो जाए, लग्नेश बलवान हो जाए, तो क्या होगा? और लाभ को, और लाभेश भी जो है वो वीर युक्त बलवान हो, 11th हाउस का लॉर्ड भी बलवान हो, तो चिरंजीवनम, तो जीवन उसका ठीक रहता है। रोगी दीर्घायु भवति। स्पष्ट हो गया? जी। ठीक है, अगला छंद देखिए। लग्नाष्टम पति लग्ने स्थिता वा एकत्र रोगिणाम। दृक्काणे मरणम न स्याद युक्तम पूर्व सूरि भी। प्रश्न काले लग्नाष्टम पति लग्ने, लग्नेश और अष्टमेश, ये दोनों, लग्न के पति और अष्टम के पति, ये दोनों लग्न में बैठे हो एक साथ, एक साथ बैठे हो। और कैसे बैठे हो? एकत्र होकर के, दृक्काणे, एक ही दृष्काण में बैठे हो, 10 अंश के भीतर भीतर हो, तो रोगिणाम मरणम न स्याद उत्तम पूर्व सूर्य भी। रोगी की मृत्यु न स्याद, हो जाती है। नहीं होती। आया समझ में? सर ये जो स्यादि युक्तम है, इसका जरा आप थोड़ा सा एक्सप्लेन, व्याख्या सा कर एक दें बार प्लीज मुझे सर। फिर से बताइए।
प्रश्न काले लग्नेश अष्टमेश प्रथम भाव में स्थित हो जाएं। हम्म प्रश्न काले यदि लग्नेशः अष्टमेशः प्रथम भावे स्थितौ भूत्वा एकस्मिन्नेव द्रेष्काणे भवति तदा रुग्णस्य ठीक। मृत्युः न भवति। ऐसा प्राचीन शास्त्रकारों ने कहा। हम्म लग्नेश और अष्टमेश एक ही द्रेष्काण में होगा। हम्म ठीक है। और इसका उल्टा क्या कहा? इसका उल्टा भी कहा ऋषियों ने। इसका उल्टा ये कहा कि यदि दोनों के दोनों दृक्काणे मरणम, मरण भाव में चले जाएं, अष्टम भाव में चले जाएं, लग्नेश और अष्टमेश दोनों एक ही देश काल में अष्टम भाव में बैठे हो तो मृत्यु हो जाती है। लग्नेश अष्टमेश दोनों एक साथ एक ही देश काल में लग्न में बैठे तो मृत्यु नहीं होती, और दोनों के दोनों एक साथ अष्टम भाव में बैठे तब मृत्यु के शिकार हो जाता है रोगी। नीचे लिखा है ना, तावेव निधने स्याताम एक दृष्काण हो यदि तदा मृत्युर्भवे देव रोगिणो नात्र संशया। तावेव, तावेव अर्थात तव एव, वो दोनों ही लग्नेश और अष्टमेश, यदि निधने स्याताम, यदि अष्टम भाव में बैठे हो, एक दृष्काण गौ, एक ही दृष्काण में, तदा मृत्यु भवेद रोगी रोगिणो नात्र संशय। माने अष्टम में युति हो तो खराब है, लग्न में हो तो बलवान है। भाई लग्नेश और अष्टमेश यदि लग्न में बैठेंगे तो सोचिए, लग्नेश लग्न में हो गए तो लग्नेश बलवान नहीं हुआ, डॉक्टर बचा ले जाएगा। लग्न ही तो डॉक्टर है, तो डॉक्टर बचा ले जाएगा। यहां तक कोई शंका हो तो बताएं। सही गुरु जी। ठीक, अगला छंद देखिए। रोग का निर्णय बताना है आपको, अब कौन सा रोग होगा तो उसके बारे में लिखा, रक्त पित्त प्रकोपो, रक्त और पित्त का प्रकोप होता है। दिनेशो अष्टमे भूसुतो वा, यदि दिनेश, दिन के जो ईश हैं दिनेश, दिनेश सूर्य। कौन है? सूर्य, अष्टम भाव में हो, भूसुतो वा अथवा पृथ्वी के पुत्र मंगल, दोनों में से कोई एक यदि अष्टम भाव में बैठे हैं प्रश्न लग्न के समय, तो रक्त पित्त का प्रकोप होता है, ब्लड एसिडिटी या पित्त बढ़ जाना। क्योंकि सूर्य और मंगल कैसे कारक हैं? पित्त कारक ग्रह कहे गए हैं, गर्मी वाले ग्रह हैं ना दोनों, ये गर्म ग्रह हैं, तो रक्त पित्त का रोग होता है। इसको, इसके लिए आपको थोड़ा सा आयुर्वेद का ज्ञान भी होना आवश्यक है। और वा बुधा सन्निपातस्तथा, बुध होगा अष्टम में तो सन्निपात रोग होता है। सन्निपात किसको कहते हैं बताइए? हाँ, पार्किंसन। चेतनाहीन होकर अचानक बड़ा, पार्किंसन नहीं गुरु जी, उसमें तो हाथ हाँ, गिरता कांपता है। बोलते सुन्न हैं हो गुरु जी, इसको जाना। होश सर्द गर्म हो जाना। नहीं नहीं, होश नहीं रहता है और कुछ उटपटांग बड़बड़ाने लगते हैं। हाँ, बेहोशी सी स्थिति हो जाती है। हाँ, वो एक, तो ये असल में वात पित्त और कफ तीनों का जो कारक ग्रह है वो बुध है। मानसिक संतुलन खो देता है व्यक्ति इसमें, है ना। आधुनिक चिकित्सा पद्धति में इसको मनोक्षेप कहा जाता है, डिलीरियम। हम ज्यादा नहीं जानते इसके बारे में भाई, ये नूतन जी ज्यादा जानती होंगी। और ठीक है, चलिए। यानी कि ये जो डिजीजेस डेलीरियम, बताए हैं डिलीरियम इनका कुछ एंड ऐसे करके स्टेज रोग जब है। हो जाता है, हाँ एंड स्टेज, हाँ डिलीरियम कह सकते हैं। यदि गुरु जी आपने गुनाहों का देवता पढ़ा होगा तो उसमें नायिका की मृत्यु उसी से होती है। हम्म। जनिता है बेहोश अवस्था सन्निपात की। हाँ, बुध देखिए, बुध कौन है? बुद्धि का कारक है ना। तो अष्टम भाव में बुध चला गया यानी व्यक्ति अपना मानसिक संतुलन खो रहा है, बुद्धि उसकी जा रही है। ऐसे उसको जोड़िए। कुष्ठ रोगो अष्टमे, अष्टम भाव में अगर राहु युक्त हो रवि,
सूर्य के साथ रवि बैठे हो, सूर्य के साथ राहु बैठे हो रवि के साथ, तो कुष्ठ रोग का संकेत होता है। हम्म, और षष्ठ गो और छठे भाव में बैठे हो दोनों, तो महाकुष्ठ रोग प्रदा, तो वो बिगड़ महाकुष्ठ जाता है, रोग। फिर वो बिगड़ जाता है। ठीक है, स्पष्ट हुआ? ये फिर बताना बताएं। जी, कविश चंद्र युक्त अष्टमी हैं? सन्निपात है, कविश कविश चंद्र युक्त अष्टमी हाँ, अभी आ वीर। रहे हैं उस पर, अभी नहीं गए हम वहां पर, चल रहे हैं। बस वो दूसरा कुष्ठ अष्टमे रोग अष्टमी। राहुणा संयुता सूरजो वात रोगेण पादादिक कंपस्तदा, पादादिकंपस्तदा सन्निपातः कविश्चंद्र युक्तोष्टमे वीरहीन सपापो महारोगकृत। अष्टमे राहुणा संयुता सूरजा, अष्टम में राहु बैठा हो सूरज के साथ, सूरजा अर्थात शनि के साथ, सूर्य से जो जन्मे हैं शनि, उनकी शनि राहु की युति अष्टम भाव में हो रही हो, तो वात रोगेण पादादिक कंपस्तदा, वात रोगेण पादादिक कंपस्तदा, वात रोग हो जाता है। शनि तो वैसे भी वात रोग के ही कारक है, शनि राहु के द्वारा हो, इसलिए तेल की मालिश का प्रावधान किया गया, क्योंकि वात रोगों का शमन सरसों के तेल में होता है। सरसों के तेल की मालिश भी करनी चाहिए शनिवार के दिन, यदि वात रोगों से बचना है आपको तो ये संकेत मिला। और सन्निपाता कविश्चंद्र युक्तोष्ट में, कवि कहते हैं शुक्र को, शुक्र और चंद्रमा की युति हो अष्टम भाव में, और कैसे हो? वीरहीन, दोनों कमजोर हो। वीर्यहीन, बली ना हो। हाँ, तो कमजोर हो। सन्निपात होता है, तो भी सन्निपात होता है। और हम्म, सपापो, यदि पाप ग्रह भी वहां बैठे हो तो महारोगकृत, फिर क्या होता है? रोग असाध्यकारी बन जाता है, फिर वो ठीक नहीं हो पाता। ठीक है, और अंतिम देख लीजिए, फिर एक प्रैक्टिस भूत करा देते प्रेत, हैं। भूत प्रेत। भूत बाधा, भूत बाधा भी होती है। भूत बाधा से मतलब अष्टमे व तनु स्थाने राहु कृत्य भाव कृत्या भवो गद, गद कहते हैं रोग। कृत्या, कृत्या एक राक्षसी पैदा की थी शुक्राचार्य जी ने, यज्ञ करके ना, अपना वो एक यज्ञ कर रहे थे असुरों को मारने के लिए, देवताओं को, तो कृत्या पैदा हुई। तो अष्टम में या तनु में, प्रश्न के लगन के समय राहु आ जाए अगर, तो कृत्या भवो गदा, यानी कोई तांत्रिक है जिसने तंत्र कर रहा है वो आप उस रोगी के विरुद्ध, उसको मारने के लिए। ऐसी बाधा अगर हो रही है तो वो अष्टम और तनु के राहु से पता चलती है। राहु कौन है? राहु मायावी ग्रह है, यानी कोई माया कर रहा है आपके विरुद्ध। और भूतायु वा मंदे न युते केतावपि ध्रुवम केतुवपि, केतु के साथ अगर मंद माने शनि बैठे हों अष्टम में ही, तो भूत बाधा होती है। शनि काले ग्रह है ना, तो कोई काला भूत प्रेत व्यक्ति के ऊपर आ रहा है, कोई ऐसी एनर्जी आ रही है जो किसी खान पीन से नहीं हुई, जो कुछ ऐसी एनर्जी जुड़ गई है उसके साथ जो नेगेटिव है, उसको भूत बाधा कह करके संबोधित किया है यहाँ पर शास्त्रकारों ने। क्योंकि पूर्व काल में क्या होता था ना, तंत्र बाधाएं बहुत की जाती थी, आज भी की जाती हैं। रोगी पिशाच छोड़ दिए जाते हैं, रोगी के विषय में प्रेत छोड़ दिए जाते हैं। तो प्रेत छोड़ना, पिशाच छोड़ना मतलब कुछ ऐसी एनर्जीज क्रिएट करना उस व्यक्ति का, उस व्यक्ति के पहले तो इसी तो लोग क्या करते थे ना, अपनी जन्म कुंडली नहीं बताते थे किसी को, अपना जन्म समय कोई किसी हम्म, को नहीं बताता था कि कोई मेरे हम्म, विरुद्ध कुछ कर्म ना कर दे, है ना। ये हम्म, देख करके कि मेरा विपरीत समय कब आ रहा है, जिस समय विपरीत समय आ रहा है उसी समय ही तंत्र बाधाएं शुरू कर दी जाती थी। बोले एक तो करेला, दूसरा नीम चढ़ा, बोले अब ये झांसे में आ जाएगा। हालांकि अपना समय ठीक होना चाहिए और हमारी सात्विकता, हमारी आराधना, स्पिरिचुअलिटी सही होनी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए, तो ये सब बाधाएं असर नहीं करती हैं, आती हैं चली जाती हैं। अपना और बल मजबूत होना चाहिए। अपने को स्वस्थ रखिए आप, शारीरिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी और आध्यात्मिक रूप से भी, तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा आपका। और जहां पर आप करना कमजोर हुए, पड़ेगा।
जहां पर आप कमजोर हुए वहां छोटा सा नींबू भी आपको बीमार कर सकता है, ये समझ लीजिए। क्यों? क्योंकि आपका मानसिक बल कमजोर हो गया, अरे नींबू के ऊपर पैर पड़ गया, अब तो मैं गया काम से, है ना। खैर, तो ये हमारा विचार था। अब एक प्रश्न मैं आपको बता देता हूं, किसी व्यक्ति ने मेरे से पूछा था। वो प्रश्न कुछ इस तरह से था। देखिए भाई, ये दिल्ली से किसी जातक ने प्रश्न किया था, तो मैं टाइम वगैरह नोट कर लेता हूँ। कई साल हो गए हैं, तुला लगन चल रही थी उस समय। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6। मेरी सेहत कब ठीक होगी, ऐसा उसने प्रश्न किया था। बहुत लंबे समय तक अस्पताल में एडमिट रहा वो व्यक्ति। लग्न में चंद्रमा थे उस समय, गुरु राहु शुक्र 9th हाउस में थे। गुरु, राहु और शुक्र। अष्टम भाव में शनि थे। सूर्य बुध यहां पर थे, चौथे 10th भाव में। और केतु तीसरे में, और मंगल दूसरे घर। चलिए विचार करिए, अब करिए विचार। कौन करेंगे? गुरुजी स्क्रीन नहीं दिख रही है। बोर्ड नहीं दिख रहा आप लोगों को? नहीं। किसी को भी? नहीं नहीं दिख दिख रहा है सर, मुझे, हमें दिख रहा है, दिख रहा है क्लियर है अभी। दिख रहा है गुरुजी। आपकी तरफ नेटवर्क की समस्या जी हो सकता है। है। करें विचार आप लोग, चलिए फिर मैं बताऊंगा क्या कहना चाहिए था आपको। अगर आपके पास ये कुंडली आती, प्रश्न कुंडली, तो आप क्या कहते? गुरुजी एक बार ग्रह स्थिति रिपीट कर दीजिए, मुझे दिख नहीं रहा है, मैं नोट कर लूं। बोले भाई, सब लोग शांत हो गए, मंथन चल रहा है। सर इसमें वही हम कहेंगे कि जो लग्न है वो डॉक्टर है, और सब सब 7वां भाव रोग है, हम्म 10वां भाव औषधि है, और वो खुद रोगी। हम्म और सब ये अष्टम में शनि बैठे हैं ना। हम्म शनि। हम्म। सर लग्न के जो स्वामी हैं शुक्र, वो 9वें भाव में चले गए, और उनके साथ एक शुभ ग्रह और एक अशुभ ग्रह है, तो मिश्रित ग्रहों का प्रभाव हुआ। चलिए ठीक नोटिस किया। और लेकिन सूर्य की दृष्टि भी तो है गुरुजी लगन के ऊपर। सूर्य की त्रिपा दृष्टि है, ठीक। 3 पाद दृष्टि तो बहुत होती है भाई, 75%। लग्नेश पाप मध्यत्व में है। लग्नेश शुक्र जो है लग्नेश वो गुरुजी पाप मध्यत्व में हो गए। बहुत बढ़िया, पाप मध्यस्थ में है, ठीक। मंगल की दृष्टि भी है कहाँ पर? लग्नेश पर। लग्नेश पर मंगल की दृष्टि है, ठीक, बहुत बढ़िया। और लग्नेश इस तरह से, लग्नेश बहुत पीड़ित हो गए गुरुजी। लग्नेश और पीड़ित हो गया। और औषधि जो है उसपे भी शनि की तीसरी दृष्टि हुई, तो औषधि भी काम कर रही है कि नहीं कर रही है। और राहु की भी दसम भाव औषधि है, वहां पर पाप ग्रह बैठे हैं। और यहाँ और पर सूर्य के राहु की साथ बुध होने से बुध भी पापी हो गए। जी। और शनि की तीसरी दृष्टि, तो तीन, फिर एक और। शनि की शनि की दृष्टि तीसरी भी हो दृष्टि गई। है, शनि की ठीक। दृष्टि नहीं है इसके ऊपर। क्यों नहीं है? शनि की तीसरी दृष्टि नहीं है, राहु पूर्ण दृष्टि दसम भाव पर, की सूर्य एक के ऊपर पाप है, दृष्टि लगन के हो ऊपर गई। नहीं है। ठीक।
और अब रोगी के बारे में तो विचार करिए, चौथे भाव पर मंगल की एक पाद दृष्टि है, जी। शनि की सूर्य सूर्य की दृष्टि है गुरु जी। हाँ, शनि की द्विपाद दृष्टि है, हालांकि शनि अपने घर को देख रहे हैं। तो शनि राहु राहु लॉन्गेविटी की के भी। कारक है, शनि दीर्घता के कारक है, लंबे समय तक रोगी का इलाज चलेगा, शनि ये कहना चाह रहे हैं, है ना। हम्म। तो इस व्यक्ति का आज तक इलाज चल रहा है, आज तक इलाज चल रहा है। अब ये व्यक्ति ने कई बार मेरे से प्रश्न किया, है ना, तो मैंने बार बार कुंडली नहीं बनाई इसकी, मैंने इसी कुंडली के ऊपर ताजिक शास्त्र को फिट किया है आज तक। मैंने इसकी प्रश्न जब पहली बार इस व्यक्ति ने प्रश्न किया था, मैंने उसी को इसकी जन्म कुंडली मान करके सहेज लिया। अब चूंकि गोचर हर साल बदलता है, समझ गए आप, तो मैं उसी गोचर को इसकी वर्तमान प्रश्न कुंडली में फिट कर देता हूं। अब रोज रोज कोई व्यक्ति प्रश्न करेगा तो रोज रोज थोड़ी प्रश्न कुंडली बनाएंगे आप उसकी। पहली बार जो प्रश्न पूछता है व्यक्ति अपनी किसी समस्या के लिए, और आपको लगता है कि ये व्यक्ति ये दोबारा भी आएगा, तो उसको संभाल करके रखिए आप। रोज रोज मत बनाइए प्रश्न कुंडली, एक ही विषय की प्रश्न कुंडली रोज रोज नहीं बनानी चाहिए, ये इसको हमेशा ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ पर देख लिया आपने, सब कुछ नेगेटिविटी दिखाई दे रही है, पॉजिटिविटी कम है, नेगेटिविटी ज्यादा है, इसलिए व्यक्ति आज तक ठीक नहीं हो पाया है। सर एक प्रश्न, जो अष्टम भाव है वो रोग के बारे में बताता है, तो एक तो शनि बैठे हैं, इसका मतलब नहीं, अष्टम लंबा भाव रोग के चौड़ा। बारे में नहीं बताता, सप्तम भाव रोग के विषय में बताता है। नहीं, क्या रोग होगा, मेरा मतलब जैसे हाँ आपने बताया ना हाँ तो कौन सा रोग, किस टाइप का रोग होगा, तो हाँ। वो तो अष्टम अष्टम से पता देखिए, अष्टम में शनि है तो भूत बाधा होनी चाहिए, कायदे में लंबा है। है। और भूत सर बाधा। मंगल की जो सप्तम दृष्टि है उससे हम कुछ कह सकते हैं कि मतलब मंगल के जैसे उस टाइप का रोग होगा, हाँ पित्त देखिए, टीआईटी वगैरह। नहीं, मंगल अगर अष्टम भाव में होते तब कहते हैं आप। अब अच्छा यहाँ पर दृष्टि। शनि का प्रभाव ज्यादा है, तो रोग का जो अच्छा प्रकृति है वायु वो का शनि जैसे। से, हाँ, प्रकृति करो। वो शनि से ओके। होगी। शनि भूत बाधा है, यानी डॉक्टर पकड़ ही नहीं पाया आज तक, व्यक्ति ठीक ही नहीं हो पाया। अच्छा। डॉक्टर नहीं पकड़ पाए तो दसम में सूर्य आ गया, ये भी दिखाई दे गया हमको। दसम ही तो डॉक्टर है, दसम दवाई है, दवाई नहीं लग पाई। दस और लगन में चंद्रमा है। वो शत्रु राशि में बैठे हैं जी। हाँ, और उस पर दृष्टि किसकी है, राहु की पंचम दृष्टि भी है। और देखिए चंद्रमा पाप ग्रहों से घिरे हुए हैं, एक तरफ मंगल है और एक तरफ कौन है, शनि है। अब आप कहोगे शनि कहाँ है, शनि की पंचम दृष्टि जा रही है ना, पंचम दृष्टि द्विपाद पड़ती दृष्टि है जी। द्विपाद। और द्विपाद सूर्य की एक पाद जा रही है 12वें घर पर, बुध की भी एक पाद जा रही पूरी दृष्टि हो गई, है। तो पूर्ण अष्टम, दृष्टि हो गई, चार। हाँ, तो 12वें घर पर भी पाप प्रभाव बन गया, और दूसरे घर में मंगल है ही पापी ग्रह, तो चंद्रमा घिर गए ना, पाप मध्यत्व में आ गए। हम्म। तो इस प्रकार आपको स्थूल दृष्टि से पता चल गया होगा, और बाकी आप अभ्यास करेंगे ना इसका, तो जान लेंगे इसको आप। प्रश्न इकट्ठे करिए, जन्म कुंडलियां भी इकट्ठी करिए। हमारे गुरुजी कहते थे जब भी कोई व्यक्ति प्रश्न करे उसको इकट्ठा करिए। इकट्ठा इसलिए करिए क्योंकि जब सिद्धांत पढ़ेंगे या पढ़ाएंगे तब वो चीजें काम आएंगी। परखेंगे कैसे आप, सिद्धांतों को कैसे परखेंगे, उसको परखने के लिए तो आपके पास डेटा होना चाहिए ना। जी। तो डेटा जी। का होना बहुत जरूरी है। आजकल वैज्ञानिक भी डेटा इकट्ठा करते हैं, तब किसी सिद्धांत को मान्यता दी जाती है। इसलिए आप भी डेटा इकट्ठा करिए। डेटा कलेक्शन ज्योतिषी नहीं कर रहे हैं आजकल, सिद्धांत पे सिद्धांत, सिद्धांत पे सिद्धांत पढ़ते चले जा रहे हैं। तो लग्न में या अष्टम में जो भी पाप ग्रह होगा, लग्न में और अष्टम में लिख लीजिए आप, अष्टम। सिद्धांत को आप बता रहा हूँ आपको मैं ये। लग्न में और अष्टम में जो भी पाप ग्रह होगा, वो जिस रोगी की जन्म राशि को देखेगा उसकी मृत्यु कह दीजिए आप। लग्न में भी पाप ग्रह बैठा हो या अष्टम में बैठा हो और वो रोगी की जन्म राशि को देख रहा हो, उस रोगी की जो जन्म की राशि है, जैसे
ये कोई लग्न है, प्रश्न कुंडली है, और अष्टम भाव में जैसे यहाँ शनि ही बैठे थे अभी, तो शनि कहाँ देख रहे हैं पूर्ण दृष्टि से? कौन सी राशि को देख रहे थे? कर्क राशि। ठीक है, और कर्क राशि उस व्यक्ति की नाम की राशि है, जन्म की राशि है। तो जन्म की राशि को अष्टम में बैठा हुआ ग्रह देख रहा है प्रश्न कुंडली में, तो ये मृत्यु कारक स्थिति है, माने रोग ठीक नहीं होना। लग्न स्थितो वा अष्टम स्थितो वा पाप ग्रहो यस्य तु जन्म राशि निरीक्षते तदा गर्दाति तस्य निस्संशय मृत्यु उदाहरन्ति। ये हो गया। तो अष्टम भाव जो है ना, वो पापाक्रांत नहीं होना चाहिए, अन्यथा आयु का नाश कर देता है। और जन्म राशि पर भी पाप ग्रह की दृष्टि भी रोग को बढ़ा देती है। तो ये दोनों ही मृत्यु के सूचक हैं। आचार्य पद्म प्रभु सूरी ने कहा था, ये उनका कोट है, ये अच्छे आचार्य हुए, ज्योतिष के बड़े विद्वान हुए। रोगी पृष्ठोदय राशि की लग्न चल रही हो, उसका विचार आप हमेशा करेंगे। पृष्ठोदय राशि कौन सी है बताइए? मेष है, 1, 2, 4, वृषभ है, कर्क है, 9, 10। धनु है, मकर है, गोजा स्वीकर की मिथुना समृगान शाख्या, है ना? ये लगन चल रही हो तो रोगी देर से ठीक होता है। और पृष्ठोदय लग्न चल रही हो, पृष्ठोदय राशि में ही पाप ग्रह बैठे हो, पृष्ठोदय राशि की लग्न में ही, और अष्टम में भी पाप ग्रह बैठे हो, तो आप बिल्कुल ज्यादा विचार मत करिए, सीधा सीधा कह दीजिए बिल्कुल कि आपका मरीज ठीक नहीं होगा लंबे समय तक भी। यद्यपि चर राशि की लग्न है मेष, देखिए ध्यान से, और कर्क भी चर राशि है, और मकर भी चर राशि है, लेकिन क्या कि पाप ग्रहों से युक्त हो गई है ये, और अष्टम में भी पाप ग्रह आ गए हैं। इसलिए चर राशि की लग्न होते हुए भी मरीज ठीक नहीं हो रहा। इसलिए हमेशा इस बात पर मत जाना कि चर लगन चल रही है तो काम बढ़िया हो जाएगा। चर राशि चल रही हो और शुद्ध हो, किसी पाप ग्रह का प्रभाव ना हो, तब तो आप बोल सकते हैं कि रोगी कुछ दिनों के बाद ठीक हो जाएगा। मेष और कर्क और मकर ये यद्यपि चर राशियां हैं, लेकिन है तो पृष्ठोदयी, इसलिए तुरंत ठीक नहीं होगा। तुला लगन चल रही हो तो व्यक्ति जल्दी ठीक होता है। ठीक है ना? मेष में और मकर में उतना प्रभाव नहीं मिलता, क्यों? क्योंकि ये मंगल की लग्न है और एक शनि की लग्न है, दोनों ही क्रूर ग्रह हैं। ये कुछ सिद्धांत है, इनका प्रयोग करेंगे तो आपको आसानी रहेगी। लग्न में स्थित चंद्रमा को पाप ग्रह देखता हो तो भी आपको रोग बताना चाहिए, कष्ट बताना चाहिए। शशिनम शशि पुत्रम वा पश्यति पापो विलग्न गेहस्थम। चंद्रमा पाप पीड़ित होता है तो हम लोग जन्म कुंडली से भी तो अरिष्ट योग देखते हैं ना। अभी पीछे अरिष्ट की कक्षा चली थी, मैंने लिंक भी ग्रुप में भेज दिया था, देख देख लिया होगा आप लोगों ने। ये स्थिति है। तो कुल मिलाकर के पाप ग्रहों का प्रभाव जहां जहां बनेगा, चतुर्थ भाव पर पाप ग्रहों का प्रभाव बने तो आप क्या कह दीजिए कि रोगी ठीक नहीं होगा। लग्न पर पाप ग्रह बन रहा है तो कह दीजिए डॉक्टर बदल दीजिए। दसम भाव पर पाप ग्रहों का प्रभाव है तो कह दीजिए दवाई बदल दीजिए, है ना? और सप्तम पर पाप ग्रहों का प्रभाव है तो क्या कह दीजिए? रोग बढ़ रहा है। और चतुर्थ पर पाप ग्रहों का प्रभाव है तो भी मरीज ठीक नहीं हो रहा है, रोगी। बस आज इस विषय को यहीं पर रोकते हैं। अब हम अगले सत्र में नए विषय को लेकर के उपस्थित होंगे। कोई विशेष शंकाएं जिज्ञासा याद आ गया? विषय यह है कि यदि लग्न स्थिर हो, स्थिर राशि का लग्न हो, जैसे 2, 5, 8, 11, ये स्थिर राशियां है ना, तो क्या कहेंगे जी, आप? रोग ठीक नहीं होगा, मरीज की जैसी स्थिति है अभी वैसी ही बनी रहेगी, ठीक। है ना? स्थिर राशि की लग्न हो, यानी अगर कोई मृत्यु के विषय में विचार कर रहा है कि क्या मरने वाला है, क्या? बोले नहीं मरेगा। तो रोग के सुधार के विषय में पूछ रहा है, ठीक होगा क्या? बोले अभी नहीं होगा। और अगर द्विस्वभाव राशियों की लग्न चल रही हो, 3, 6, 9, 12, तो आप क्या कहेंगे? तो भी आप आप अंशों को देखेंगे, अंश देख लो उसके कितने हाँ, अंश पे है। अगर 0 से 15 अंश के बीच में है
तो वो स्थिर तो राशि जैसा स्थिर हुआ, प्रभाव देगी, कुछ है नहीं ना। होगा। और 15 से 30 के बीच में है तो वो चर जैसा असर देगी। चर राशि मैंने आपको बता दी है, चर राशियों में सुधार होता है, लेकिन चर राशि की लग्न तुला हो तो ज्यादा अच्छी है, या कर्क हो तो ज्यादा अच्छी है। लेकिन मेष में और वृश्चिक में मेष में और मकर में ये मंगल और शनि की लग्न है, क्रूर राशि की लग्न है, इसलिए इनमें सुधार देरी से होता है। और ये पृष्ठोदयी राशियां भी हैं, है ना, पृष्ठ का उदय होता है बाद में इनका। पृष्ठ पहले पृष्ठभाग दिखाई देता है, अग्रभाग बाद में दिखाई देता है, इसलिए इसमें व्यक्ति देर से ठीक होता है, हो जाता है। समझ गए ना, ठीक हो जाता है पर देर से होता है। तो आपको क्या चीजें देखनी है? मेनली आपको लग्न देखनी है, लग्न निर्दोष हो यानी व्यक्ति अपनी जिजीविषा से मृत्यु को पार कर जाएगा, रोग को पार कर जाएगा। दूसरा, चंद्रमा मजबूत हो उसका प्रश्न लगन के समय। चंद्रमा ठीक है तो व्यक्ति की मानसिक स्थिति भी अच्छी है, ठीक है। तीसरा, दशम भाव पॉजिटिव हो, माने दवाइयां दवाइयां ठीक चल रही हैं तो कोई बात नहीं, दवाइयां ठीक चल रही हैं, दशम भाव पर शुभ प्रभाव बना हुआ है, तो व्यक्ति आज नहीं 2 महीने बाद नहीं ठीक होना ही है। अगर इनपुट ठीक जा रहा है तो लंबे समय के बाद आउटपुट आपको मिल ही जाएगा। मेरे अनुभव में आया है दशम भाव पॉजिटिव रहना चाहिए, दशम भाव और लग्न पॉजिटिव रहनी चाहिए, माने डॉक्टर और दवाई ठीक हो, बस तो मरीज ठीक होना ही होना है। चलिए साहब, हाँ आप कुछ पूछ रहे थे, आप पूछिए।